हेलो फ्रेंड्स, मैं टीचर संगीता सिंह और आज आप लोगों को मैं कक्षा 10वीं विषय हिंदी का पाठ 2.3 अपनी अपनी बीमारी, जिनके लेखक हैं हरिशंकर प्रसाद और विधा है व्यंग, उनके अभ्यास प्रश्नों, भाषा के बारे में और पाठ से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व कराने वाली हूँ। साथ ही अन्य प्रश्न जो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है उनको सॉल्व कराने वाली हूँ। तो अगर आज आप लोगों को यह मेरा वीडियो पसंद आएगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अभ्यास प्रश्न का पहला प्रश्न, बीमारी शब्द को लेखक ने किन किन रूपों में प्रयोग किया है। तो पाठ का जब मैं सार समझाई थी तब आप लोगों को बताई थी कि इस बीमारी शब्द को लेखक ने महत्वाकांक्षी, प्रेरणा, प्राणघातक आदि संदर्भों में प्रयोग किया है। चलिए अब दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। पाठ में दिया गया शोक समाचार बड़ी प्रसन्नता की बात है से क्यों शुरू हुआ है, अपना तर्क दीजिए। लेखक ने व्यंग के माध्यम से यह बतलाना चाहा है कि अगर सामान्य व्यक्ति को टैक्स की बीमारी लग जाए तो यह बड़ी प्रसन्नता की बात होगी। लेखक ने व्यंग के माध्यम से टैक्स चोरी करने वालों पर तीखा व्यंग किया है कि उनके पास इतनी धन संपदा होने के बावजूद वो टैक्स पटाने के लिए आनाकानी करते हैं। चलिए अब देख लेते हैं तीसरा प्रश्न को। गांधी जी विनोबा जैसों की जिंदगी बर्बाद कर गए, इस पंक्ति का आशय क्या है। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक यह बताना चाहता है कि आदर्शवादिता के कारण ईमानदार लोगों को बहुत ज्यादा दुख उठाना पड़ता है। इस पंक्ति के माध्यम से कवि यही बताना चाह रहे हैं। प्रश्न चौथा, टैक्स को बीमारी के रूप में देखने का क्या आशय है। टैक्स को बीमारी के रूप में देखने का आशय यह है कि टैक्स की बीमारी जिसको लग जाती है उसको इस बीमारी से छुटकारा नहीं मिल सकता है, और जिनको यह बीमारी लग जाती है यह उनकी आय का प्रमाण है, इसीलिए उनको टैक्स देने के लिए इनकार नहीं करना चाहिए। टैक्स बीमारी नहीं, आवश्यकता है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। लेखक टैक्स की बीमारी को क्यों अपनाना चाहता है। लेखक टैक्स की बीमारी से सम्मानित व्यक्ति बनना चाहता है। यह बीमारी उसके आर्थिक और सामाजिक स्तर का आकलन होगा, इसीलिए लेखक टैक्स की बीमारी को अपनाना चाहता है। चलिए पाठ से आगे का पहला प्रश्न देख लेते हैं। सबका दुख अलग अलग होता है, किस किस तरह के दुख के अनुभव आपने किए हैं उन्हें लिखिए। सबका दुख अलग अलग होता है। व्यक्ति को टैक्स देना है इसलिए वह दुखी है, कोई किसी बेईमान को देख करके दुखी है, किसी को बिजली का बिल पटाना है करके दुखी है, तो किसी के पास जो है वो पैसे की कमी है ऐसा करके दुखी है, किसी का सामान बिक न पाने की जो है दुखी। तो इस प्रकार से सभी कोई जो है वो दुखी हैं, और हमने भी इस प्रकार के जो है वो अनुभव किए हैं कि कभी बिजली का बिल ना पटा पाने का, कभी कुछ और एक्स्ट्रा कमरों का ना बनवा पाने का। इस तरीके से हमने भी जो है वो दुखों को देखा है, लेकिन सिर्फ जो है वो दुखी सभी कोई होते हैं, सबके दुखों का स्वरूप क्या होता है, अलग अलग होता है। चलिए अब अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अपने परिवार के सभी लोगों से उनके दुख पूछिए और लिखिए। यह भी बताइए कि आप उनके लिए क्या क्या कर सकते हैं कि उनके दुख दूर हो जाए। परिवार में कोई बीमारी से परेशान है, कोई बेईमानी से परेशान है, कोई रोजी रोटी की जो है वो चिंता से परेशान है, तो इन सब को जो है हम प्रेम से सांत्वना देकर, सलाह देकर, मार्गदर्शन देकर के उनकी दुखों को दूर कर सकते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अक्सर लोग अपनी बुनियादी जरूरतों के रहते हुए भी और ज्यादा की चाह करते रहते हैं। पाठ में भी एक दो ऐसे दुखी लोगों के उदाहरण दिए हुए हैं। आपके अपने अनुभव में भी कुछ उदाहरण होंगे, उनके बारे में लिखिए। अपनी आवश्यकता से ज्यादा की इच्छा रखने वाले लोग ही दुखी होते हैं। किसी को किसी की बेईमानी देखकर दुख होता है,
किसी से हम कम आय प्राप्त कर रहे हैं करके दुखी होते हैं, तो किसी के पास पर्याप्त जीवन न स्तर हो पाने के कारण क्या होते हैं, दुखी होते हैं। और ऐसे ही सोच के व्यक्ति क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, और यही लोग जो है वो सबसे ज़्यादा दुखी होते हैं। कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इनको भी देख लेते हैं। इन प्रश्नों को मल्टीपल चॉइस के रूप में, मैच के रूप में या फिर इन द ब्लैंक्स के रूप में जो है वो पूछा जाता है। तो चलिए देख लेते हैं इन प्रश्नों को। बोलती रेखाएं किसकी कृति है? तो बोलती रेखाएं किसकी कृति है? केदारनाथ अग्रवाल की, हरिशंकर परसाई की, महादेवी वर्मा की। तो किसकी रचना है? हरिशंकर परसाई की रचना है। बीमारी से लेखक का आशय है, तो बीमारी से लेखक का आशय क्या है? रोग है, लालच है, महत्वाकांक्षा है, स्वार्थ है। तो पहले ही प्रश्न में मैं बता चुकी थी ये क्या है, बीमारी से लेखक का आशय क्या है? महत्वाकांक्षा है। हरिशंकर परसाई ने किस साहित्यिक पत्रिका का संपादन किया है? जीवन परिचय बताई थी, तब इसको मैं बताई थी कि हरिशंकर परसाई ने किस साहित्यिक पत्रिका का संपादन किया है? सरस्वती, कादम्बरी, वसुधा या अन्य। तो वसुधा को उन्होंने जो है वो साहित्यिक पत्रिका का संपादन किया है। टैक्स से मर रहे हैं, इस वाक्य में मर रहे हैं का अर्थ है मृत्यु होना, विचलित होना, विवश होना। तो टैक्स से मर रहे हैं, इस वाक्य अर्थ है विचलित होना। व्यंजना शब्द शक्ति का उदाहरण है, तो व्यंजना शब्द शक्ति का उदाहरण क्या है? हिरण वन में रहता है, सूर्य अस्त हो गया है, मेरे पास किताब है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सूर्य अस्त हो गया है। सूर्य अस्त हो गया है का अलग अलग लोगों के लिए जो है वो अलग अलग अर्थ हो सकता है। मान लीजिए अगर कोई गृहिणी है तो वह सोचेगी कि सूर्य अस्त हो रहा है तो पूजा का समय हो रहा है। अगर मान लीजिए कोई कामगार व्यक्ति होगा, बाहर गया होगा, तो उसको जो है वो घर लौटना है, तो सूर्य अस्त हो रहा है तो उसके लिए क्या होना है, उसको घर वापस आना है। तो ये अलग अलग अर्थ जो है प्रकट करता है, इसलिए इसमें जो है वो सूर्य अस्त हो गया है में व्यंजना शब्द शक्ति। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। लेखक ने बीमारी किसे कहा है? निमोनिया, कैंसर, टैक्स, बेईमान। किसे कहा है? टैक्स को कहा है। अगला प्रश्न है, अपनी अपनी बीमारी किस विधा से रचित है? तो कौन सी विधा है? नाटक है, कहानी है, व्यंग है, निबंध है। तो सबसे पहले मैंने इसको बताया था व्यंग्य है करके। चलिए अगला प्रश्न, ठिठुरता हुआ गणतंत्र कृति है। ठिठुरता हुआ गणतंत्र किसकी रचना है? प्रेमचंद की रचना है, हरिशंकर परसाई जी की रचना है, भगवत शरण उपाध्याय की रचना है कि शरद जोशी की रचना है? तो ठिठुरता हुआ गणतंत्र किसकी रचना है? परसाई जी की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी साहित्य के मूर्धन्य व्यंग्यकार हैं? शरद जोशी, प्रेमचंद, हरिशंकर परसाई, भगवत शरण उपाध्याय। सोचने वाली बात ही नहीं है। हिंदी साहित्य के मूर्धन्य व्यंग्यकार किन्हें कहा जाता है? हरिशंकर परसाई जी को। कौन सी शब्द शक्ति का सर्वाधिक प्रयोग व्यंग रचना में किया जाता है? तो 3 शब्द शक्ति बताई थी मैं, अमीधा, लक्षणा, व्यंजना। तो व्यंग में सबसे अधिक जो है वो व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, विपन्नता का शाब्दिक अर्थ है। तो विपन्नता का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गरीबी, अभाव, धनी या संपन्न। तो विपन्नता का शाब्दिक अर्थ होता है गरीबी। व्याख्या खंड से देख लेते हैं। इस प्रकार से व्याख्या खंड से भी जो है वो बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित गद्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए या जो है प्रस्तुत गद्यांश का भावार्थ लिखिए करके। तो चलिए इसको पढ़ लेते हैं और इसका व्याख्या तैयार कर लेते हैं। अजीब रोग है यह, चिकित्सा विज्ञान में इसका कोई इलाज नहीं है। बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाइए और कहिए यह आदमी टैक्स से मर रहा है, इसके प्राण बचा लीजिए। वह कहेगा इसका हमारे पास कोई इलाज नहीं है, लेकिन इसके भी इलाज करने वाले होते हैं, मगर वे एलोपैथी या होम्योपैथी पढ़े नहीं होते। इसकी चिकित्सा पद्धति अलग है। इस देश में कुछ लोग टैक्स की बीमारी से
मरते हैं और काफ़ी लोग भूखमरी से। तो यहाँ पर जो है वो सबसे पहले जो लिखने का तरीका है उसमें देख लेते हैं। तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जब हम इस तरीके से अगर हमको व्याख्या दिया जाता है या गद्यांश दिया जाता है तो उसका व्याख्या लिखने से सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए, पाठ का नाम लिखना चाहिए। तो पाठ का नाम हम क्या लिख देंगे, अपनी अपनी बीमारी। उसके बाद दूसरे में हम क्या लिखेंगे, इस पाठ के जो है वो लेखक का नाम है तो यहाँ पे लिखेंगे लेखक का नाम। लेखक का नाम लिख देंगे हरिशंकर परसाई जी करके। उसके बाद मान लीजिए अगर प्रसंग लिखना होगा तो हम प्रसंग में लिख सकते हैं कि पूंजी प्रति वर्ग के प्रति तीखा व्यंग किया गया है करके। तो अब इसके बाद हम इसकी क्या करेंगे, व्याख्या करेंगे। तो व्याख्या हम इस तरीके से लिखेंगे कि हरिशंकर परसाई जी कहते हैं कि टैक्स रोग ऐसा रोग है जिसका कोई इलाज नहीं है और इससे पीड़ित व्यक्ति को अगर डॉक्टर के पास ले जाएं तो डॉक्टर भी कहते हैं कि इस बीमारी का हमारे पास कोई भी दवा नहीं है। इस टैक्स की बीमारी से कुछ लोगों की ही क्या होती है, मृत्यु होती है। इससे कहीं अधिक मृत्यु तो लोगों की भूखमरी से हो जाती है। तो यहाँ पर लेखक के द्वारा जो है वो पूंजी प्रति वर्ग के लोगों के ऊपर जो है वो तीखा व्यंग किया गया है कि उनके पास इतना पैसा होते हुए भी जो है वो टैक्स पटाने के लिए वो लोग क्या करते हैं, आनाकानी करते हैं। चलिए इसको कैसे लिखना है देख लेते हैं। जब इस तरीके से व्याख्या खंड दिया रहता है तो सबसे पहले हमको लिखना चाहिए पाठ का नाम। पाठ का नाम हमारा क्या है, अपनी अपनी बीमारी। तो हम यहाँ पे लिख देंगे पाठ का नाम में अपनी अपनी बीमारी। उसके बाद हमको क्या लिखना चाहिए, लेखक का नाम लिखना चाहिए। लेखक का नाम, लेखक का नाम हमारा क्या है, अपनी अपनी बीमारी का, हरिशंकर परसाई। तो हम लिख देंगे यहाँ पर हरिशंकर परसाई। अब उसके बाद हम क्या लिखेंगे, व्याख्या लिखेंगे। तो व्याख्या किस तरीके से करेंगे इसको देख लेते हैं। व्याख्या तो यहाँ पर जो है वो हरिशंकर परसाई जी कहते हैं कि मुझे धनवान व्यक्तियों को देख करके क्या होती है, ईर्ष्या होती है। उनके पास इतना धन दौलत होने के बावजूद भी वो टैक्स पटाने में आनाकानी करते हैं। मैं भी धन संपन्न होकर टैक्स की बीमारी से मरना चाहता हूँ। पेपर में मेरा नाम छपेगा कि अमुक लेखक टैक्स की बीमारी से मर गया। इससे समस्त हिंदी साहित्यकारों का गौरव बढ़ेगा। लेकिन मेरी लेखक कहता है कि मेरा ऐसा सौभाग्य कहाँ कि मुझे टैक्स की बीमारी लगे। मैं तो उसी छोटी छोटी ओछी बीमारियों से ही मरने वाला हूँ। विशेष को देखते हैं तो विशेष में हरिशंकर परसाई जी के द्वारा जो है वो साहित्यकारों की व्यथा का वर्णन किया गया है कि साहित्यकार की गरीबी का जो है वर्णन इस गद्यांश के माध्यम से जो है वो लेखक ने किया था। भाषा बहुत ही सरल है और साथ ही पूंजीपति वर्ग के प्रति जो है वो तीखा व्यंग किया। पाठ का संपूर्ण हल। और अगर आप लोगों को आज का वीडियो मेरा पसंद आया होगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।